वोकार्ड हॉस्पिटल में एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्डियक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहे पेशेंट की जान एक आम आदमी सीपीआर के ज़रिए कैसे बचा सकता है और क्या है सीपीआर। इस पर एक खास रिपोर्ट। वोकार्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर तुषायु प्रसाद ने एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये जानकारी दी कि हैंड ओनली सीपीआर का प्रयोग कब, कैसे और किन मरीजों पर कर सकते हैं। हैंड्स ओनली सीपीआर का मतलब है हैंड्स ओनली, मतलब इसमें हम सिर्फ कंप्रेशन देंगे। इसमें जो माउथ टू माउथ की जो बात होती है, वेंटिलेशन की, सांस लेने की, इसमें वो प्रक्रिया इसमें नहीं होती। इट इज ओनली अबाउट हैंड्स ओनली सीपीआर। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। कैन आई हैव द मैनेजर? So there are three C's. C for cat. First C is check the person. Second C is call the ambulance, call the emergency service. And third C is compress. So before I show you how to do it, first C is check, second C is call, third C is compress. छाती पकड़ने गिरते हुए या गिरते हुए, ड्राउनिंग के बाद, डूबने के बाद, शॉक के बाद, अपन को पहला चीज करना है रिस्पांस का। वो पहला चीज है सीन सेफ्टी। अब जस्ट इमेजिन करो कि रोड के पीछे कुछ हुआ, यू विल नॉट गो। आप अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। तो फर्स्ट थिंग इज सीन सेफ्टी। तो आप आसपास देखिए कि आप क्या पेशेंट की तरफ जा सकते हैं। वहां पे कोई नंगी वायर या फिर कोई ऐसा फायर या फिर ऐसा कोई खतरा तो नहीं है। फर्स्ट थिंग इज सीन सेफ्टी। गया, मान लीजिए कि हमारे सेम फ्रेंड थे, तो इनके पास जाके फर्स्ट वी डू इज चेक। व्हाट डू वी चेक? क्या वो होश में हैं? आप ठीक हैं? आर यू ओके? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मेरा आवाज और मेरे डर से मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। या अगर वो है होश में तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। आर यू ओके? आप ठीक हैं? वो अगर रिस्पॉन्ड ना करे, इसका मतलब वो आपको सुन नहीं पा रहे, कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव है। सेकेंड थिंग जो देखना है आपको, थोड़ा सा झुकते हुए सुनना है कि क्या वो सांस ले रहा है या क्या उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है। तो बेहोश है, सांस नहीं ले रहा, इट इज कंफर्म, इट इज कार्डियक अरेस्ट। चेक की बात हो गई। नेक्स्ट थिंग इज कॉल। अब आप व्यक्ति हैं, आपने चेक किया, आपको पता है कि आपके सामने कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है। मान लीजिए मेरे साथ कोई और हेल्प है, मैं तुरंत उनको बोलूंगा कॉल द इमरजेंसी राइट नाउ या फिर कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। वो कॉल जो प्लेस करना है वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड किया है, आपने चेक किया है, पेशेंट बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है। आपको कहना है कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द इमरजेंसी और व्हाटएवर, जो भी आपको सहायता कर सके। एंड थर्ड सी इज कंप्रेस। कंप्रेशन कैसे करेंगे? तो पहला चीज जो है आपको, आप खड़े होकर सीपीआर नहीं दे सकते, ठीक है? मोस्टली व्यक्ति जमीन पे होगा, आपको जमीन पे लेना होगा, फ्लैट लेना होगा, सीधे बैक के बल। आप उसके छाती के साइड में आएंगे इस तरह से, आप नील डाउन होंगे पेशेंट के साइड में। आप अपना दायां हाथ सीधा करेंगे ऐसे। क्या हम सब कर सकते हैं? प्लीज आई रिक्वेस्ट, सब लोग अपना दायां हाथ आगे करिए, राइट हैंड आगे और राइट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़िए। सब लोग करिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। स्ट्रेट, हाथ एकदम स्ट्रेट। टेक्निक यही है कि ये जो आपने हाथ राइट सीधा किया था, पंजे का जो हील है, द हील ऑफ द palm should go on the lower side of the chest। ये छाती है इसकी, लोअर साइड हो गया लगभग ये। So the heel goes to the lower side of the chest। आपने इंटरफिंगर किया और आपका जो छाती है वो पेशेंट की छाती के ऊपर आना है। ये आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं, इजी, सिंपल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, आई रिपीट, रिस्ट, शोल्डर, सॉरी रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर स्ट्रेट रहना है एकदम, जैसे एकदम टाइट ऐसे आपने रखा हाथ। अब आप देखिए मेरा छाती विक्टिम के छाती के ऊपर है, मेरा रिस्ट लॉक है, मेरा एल्बो लॉक है, मेरा शोल्डर लॉक है। नाउ आई स्टार्ट।
120 कंप्रेशंस 1 मिनट में देने, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स आपको देने 100 to 120, मतलब एवरी सेकेंड 2 कंप्रेशंस। सो अगर आपको कोई पूछे हैंड ओनली सीपीआर में 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देंगे, आप कहेंगे 100 to 120, 200 नहीं देने, 150 नहीं देने, एटलीस्ट 100 to 120 एवरी सेकेंड 2 कंप्रेशन। तो आप पूछोगे कि कितना डीप, रफली इट इज सेड 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। तो आप देखिए मैं कितना में दबा रहा हूं, रफली 5 सेंटीमीटर। हमने डॉक्टर तुषायु प्रसाद और डॉक्टर पंकज धमीजा से सीपीआर के बारे में और जानकारी ली। हाथ से सीपीआर का मतलब है हैंड्स ओनली सीपीआर, कंप्रेशन ओनली सीपीआर। जो कन्वेंशनल सीपीआर है उसमें हम सांसें भी देते हैं, बट कम्युनिटी में जो नॉन मेडिकोज हैं, जो आम आदमी हैं, वो हमेशा हिचकिचाता है, ये सोचता है कि मैं कैसे किसी को माउथ टू माउथ या फिर ब्रीदिंग कैसे दे सकता हूँ। इसी के लिए ये जो हैंड्स ओनली सीपीआर है, ये कंप्रेशन ओनली सीपीआर है और इसमें सिर्फ हाथों का प्रयोग करके सीपीआर दिया जाता है। हमारे देश में सीपीआर का अवेयरनेस 1% से भी कम है, ये डेटा कहता है। तो आप अगर सोच सकते हैं कि अगर हमारे कम्युनिटी में जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हार्ट की शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं, उनकी डेथ्स अगर हुई और अगर बाहर हुई हॉस्पिटल के, तो उनको अगर सीपीआर समय पे नहीं मिला तो उनकी मृत्यु निश्चय है। बट अगर उनको टाइमली सीपीआर दिया गया तो उनका सर्वाइवल 30% से बढ़ जाता है। इसी के लिए हमने वोखर्ड हॉस्पिटल में ये हमने निश्चय उठाया है कि हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि कम्युनिटी में हम सीपीआर देने की एक कैंपेन है, इसको हम चलाना चाहते हैं। बिकॉज एट वोखर्ड हॉस्पिटल वी बिलीव लाइफ विंस, बट इसके लिए हमें सक्षम बनाना है अपने कम्युनिटी को कि वो हेल्प कर सके किसी के कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में। आपका जो सवाल है, एक्सीडेंट के बाद बहुत समय देखा गया है कि लोगों के सर की हड्डियाँ, फेस की हड्डियाँ काफ़ी वक्त टूट जाती हैं, उनका फेस पहचान में नहीं आता। इस सिचुएशन में भी अगर आप सीपीआर दे पाएँ एम्बुलेंस आने तक, तब उसका बचने का चांस बढ़ सकता है। तो एक्सीडेंट व्यक्ति में भी आपको सीपीआर देना है, क्योंकि हम सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर दे रहे हैं उसके छाती में। ये देना कार्डियो ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंट केसेस में भी अनिवार्य है, देना ज़रूरी है। डेमो का पर्पस भी यही है कि एक सांस देते हुए लोगों को एक हिचक रहती है, स्पेशली कोविड टाइम। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका एक्सपोजर उतना नहीं है जितना एक प्रॉपर सांस देने वाली टेक्निक में भी रहता है, और आप एक जान भी बचा सकते हैं। पूरा आइडिया यही है कि मरीज़ का जो खून है वो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाते रहे, वो रुके नहीं, क्योंकि अगर वो रुका तो मृत्यु निश्चित है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हमारा टारगेट है कि हम लोग 1 लाख कॉमन लोगों तक ये टेक्निक लेके जाएंगे, ताकि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जितने ज़्यादा लोगों को ये टेक्निक पता होगी उतनी ज़्यादा जानें बचाना संभव हो पाएगा। जैसा कि आपने भी नोट किया होगा, एम्बुलेंस आने तक या हेल्प आने तक एक ही आदमी हो सकता है कि सीपीआर ना देता रह पाए, इसलिए जितने ज़्यादा लोग उसके आसपास ये चीज़ टेक्निक जानते होंगे वो अपनी पोजीशन बदलते रह सकते हैं और वो पेशेंट की जान बच सकती है। और अगर आप पढ़ेंगे, इवन इंटरनेट पर भी पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारी जानें अपने इंडिया में, अब्रॉड में केवल एक टाइमली सीपीआर देने से बचाई जा सकती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है।